रही। हो गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 17 अगस्त, दिन है शनिवार का, और सुबह का समय हो रहा है। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ बंदर आ चुके हैं। तो थोड़े से गेहूँ रखे थे बरामदे में, वो गेहूँ बंदरों ने फैला दिए हैं। तो अभी हमारी नंदत जी वहाँ पर गेहूँ भर रही थी बोरी में, क्योंकि गेहूँ थोड़े से रखे थे। जो कोटा वाले गेहूँ आते हैं वही वाले रखे थे, और पूरे बरामदे में उधर साइड में गेहूँ ही गेहूँ बंदरों ने फैला दिए हैं। तो इतना ज़्यादा हमारे यहाँ बंदर सुबह सुबह से ही परेशान करने लगते हैं। और इसी वजह से हम लोग कुछ भी चीज़ें बाहर नहीं रखते हैं, लेकिन किसी किसी दिन कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो सुबह सुबह ही बंदर आकर कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। और झाड़ू हमारी नंदत जी ने लगा दी है। उसके बाद में मैंने कहा पुताई कर देते हैं यहाँ पर। और चूल्हे की पुताई रोज़ ही इन दिनों में हम लोग छोड़ देते हैं, शाम के टाइम में नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं चलो सुबह के टाइम कर लेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी भी नहीं है। अभी चाय नाश्ता चूल्हे पर नहीं बनेगा, गैस पर ही बन जाएगा। तो तब तक हमारी पुताई भी अच्छे से सूख जाती है। तो यहाँ पर बस चिकनी मिट्टी से मैंने पुताई कर दी है चूल्हे की। और उसके बाद में अब जो भी हमारे थोड़े बहुत बाकी के काम हैं वो ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। कुछ काम छोड़ देते हैं जल्दी की वजह से कि वो काम हम बाद में करेंगे। और वैसे तो सुबह से लग जाओ तो साफ़ सफाई के ही काफ़ी काम हो जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत काम छोड़ने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर पूजा कर देते हैं, नहा चुके हैं, पूजा कर देते हैं। फूल भी हम लेकर आए हैं। तो कल आप सभी ने देखा था कि आरोही ने भी पूजा की थी, क्योंकि किसी किसी दिन इसका भी मन हो जाता है तो पूजा कर देती है। और जो है ना कि देवी माई से बोल भी रही थी, क्योंकि आरोही की अच्छे से अभी तबीयत ठीक नहीं है। सर्दी की वजह से कभी कभी हल्का सा बुखार आ जाता है और सर में दर्द भी रहता है। वैसे दवाई तो खा रही है, बराबर ही दवाई मैंने मंगवा दी है, और एक ड्राप भी मंगवाया है बुखार वाला। तो जब भी बुखार आ जाता है तो पिला देते हैं। और इधर आरोही के पापा बना रहे हैं सब्जी, क्योंकि हमें खड़े खड़े बहुत जल्दी से चक्कर आने लगते हैं। तो वैसे तो हम हर रोज़ ब्लॉग में नहीं बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ये सारी बातें पसंद होती हैं, कुछ लोगों को नहीं। कुछ दीदियां हमारी होती हैं वो गलत कमेंट करने लगती हैं। तो खड़े खड़े जो है ना कि चक्कर आने लगे थे, तो मैंने कहा इनसे बोल दिया कि थोड़ा सा हेल्प करवा दो, तो ये सब्ज़ी जो है ना कि फ्राई कर दो। तब तक इन्होंने शिमला मिर्च जो हैं वो फ्राई करके रख दिए हैं, आलू भी फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पर हम मसाले डाल रहे हैं। तो मैंने बता दिया ये वाली चीज़ें डालनी है, ये वाली, क्योंकि इतना इनको नहीं पता है। जो लोग रोज़ खाना बनाते हैं वो लोग जानते हैं क्या चीज़ें डालनी है और कितने टाइम डालनी है। तो यहाँ पर हल्दी इन्होंने डाल दी है, पहले मिर्च भून लिए थे, फिर हल्दी डाल दी है, और टमाटर, और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है कि जो टमाटर हैं अच्छे से गल जाएं। और जो शिमला मिर्च फ्राई करके रखी है और आलू वो बाद में मैंने कहा डालना, तो अच्छे से पक जाएंगी सारी चीज़ें। और रसा वाली ही सब्ज़ी बनानी है। तो आज हम लोगों ने फिर पूरा खाना गैस पर ही बना लिया था। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया था, और थोड़ी सी जो चाय रखी है, अभी आरोही ने चाय नहीं पी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा दूध डालकर इसको गर्म कर देते हैं तो आरोही पी लेगी। और हमें दूध पीना है तो थोड़ा सा दूध पी लेंगे। वैसे सुबह के टाइम कुछ भी चीज़ें बिल्कुल भी हमारा मन नहीं होता है कुछ भी चीज़ें हम खाएं। पता नहीं कैसा हमारा जो मुंह का स्वाद है इस तरीके का बिगड़ चुका है कि कुछ भी चीज़ें सुबह के टाइम अच्छी नहीं लगती हैं। ये लगता है कि जल्दी से बस खाना मिल जाए, खाना खाने की भूख रहती है, और बाकी की चीज़ें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत दूध पी लेते हैं। और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, थोड़े से चावल भी बनाए हैं, और अब रोटियाँ सेंक लेते हैं। और तब तक हमारे ताऊ जी भी आ चुके थे, जो कि आप सभी को कल के व्लॉग में दिखाया था कि हमारे यहाँ मेहमान भी आए हैं। वैसे इनकी बिटिया हैं यहाँ पर गांव में, तो उनके यहाँ ज़्यादा रुकते हैं, यहाँ पर कम रुकते हैं। लेकिन आज फिर सुबह सुबह आ गए थे, चाय नाश्ता करा दिया है। फिर मैंने कहा खाना भी खिला देते हैं। फिर खाना भी हमारी नंदत जी जा रही हैं परोसने के लिए। और बड़ी अम्मा भी आई हैं, वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे, क्योंकि वहीं पर आई हैं अपनी बिटिया के यहाँ, तो हमारे यहाँ भी आ जाती हैं, पास पास में ही हम लोग हैं। और यहाँ पर ताऊ जी खाना खा रहे हैं, आरोही के पापा भी खाना खाने लगे हैं, क्योंकि इनको जाना है दुकान पर, तो साथ में ही खाना परोस दिया है।
और आज हल्की सी धूप निकल आई है सुबह सुबह ही। बादल थोड़े से हटे हुए हैं और वैसे तो रोज़ सुबह सुबह बादल छाए रहते हैं, आज इतनी तेज़ बादल नहीं है तो हल्की सी धूप निकल आई है तो एकदम से उजाला हो गया है पूरे घर में। और इन दिनों में बारिश की वजह से इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए हैं कि घर में ना तो उजाला लगता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है और गर्मी भी पड़ने लगी है, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। और जब भी गर्मी पड़ती है तभी हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। गर्मी बिल्कुल भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ी सी भी अगर गर्मी होने लगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि वो बोल रही थी कि हमारा तो तीसरा मंथ ही चल रहा है और हमें बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं और हमसे कुछ भी काम भी नहीं हो रहे हैं, आप कैसे काम कर लेती हो, वो भी इतने सारे काम कर लेती हो। तो पहले दीदी हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि हम कैसे कर पाएंगे ये सारे काम, एकदम से हिम्मत हार रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सारे काम करते रहे। हमने काम बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, कर ये नहीं बोला कि हमें काम नहीं करने हैं या कुछ भी, साथ में धीरे धीरे हम लगे रहते हैं। चाहे कितनी भी हमारी तबीयत ख़राब हो, थोड़ा बहुत टेबलेट खाकर और काम में फिर से लग जाते हैं, क्योंकि अगर बैठ जाएंगे या काम छोड़ देंगे तो हमारे लिए ही दिक्कत होगी। और तो धीरे धीरे बस काम में लगे रहते हैं। ये हैं जो भारी काम हैं वो नहीं करते हैं, वो हमारी नंदत जी कर लेती हैं, क्योंकि हमारी हेल्प के लिए हमारी नंदत जी हैं तो वो कर लेती हैं। अगर वो नहीं मौके पर थी तब हमारे हस्बैंड ज़्यादा हमारी हेल्प करा रहे थे और अभी भी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारी नंदत जी कुछ काम में लगी होती हैं तो वो भी हमारे साथ में जो भी हमारे घर के काम हैं सारे करा लेते हैं। और इन दिनों में हमारी नंदत जी अब अड्डे की कढ़ाई करने लगी हैं, वो भी आप सभी को दिखाएंगे, किसी और दिन दिखाएंगे, आज के ब्लॉग में तो नहीं दिखाया है। तो वहाँ पर ये अड्डा काटने के लिए जाती हैं और वैसे तो काम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि तो बोलने लगी कि खाली दिन रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम करें वही अच्छा रहेगा। तो हम भी जो है ना कि हमने भी कहा कि चलो ठीक रहेगा, क्योंकि काम भी थोड़े ही हैं, इतने ज़्यादा काम भी घर में नहीं है, बस खाने पीने के ही काम रहते हैं, बस हो जाते हैं। उसके बाद में पूरा दिन बस खाली ही रहते हैं हम लोग। और बारिश के दिनों में और भी कुछ काम नहीं होते हैं, वैसे तो कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं, लेकिन बारिश के दिनों में कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं अच्छे से। और यहाँ पर फिर मैंने कहा चूल्हे की सफाई भी कर देते हैं। बर्तन तो मैंने धुलकर रख दिए हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं थे, जो भी हल्के फुल्के बर्तन थे, कढ़ाई वढ़ाई थी, वो भी मैंने मांज कर अच्छे से रख दी है। और खाना भी खा चुके हैं, क्योंकि भूख जल्दी से लग जाती है, खाना खाने का मन बहुत जल्दी से हो जाता है और बाकी की चीज़ें खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो शायद इसी वजह से और भी हमें ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें खा लें तो ना कमज़ोरी लगे। और आज थी शनिवार के दिन शिव तेरस, तो इसी वजह से ये सभी लोग जा रहे हैं मेला देखने। आज आरोही की भी छुट्टी थी, तो हमारी नंदत जी, आरोही और दीदी की बिटिया सभी लोग गए हैं मेला देखने के लिए। तो तब तक मैंने कहा कि जो भी थोड़े बहुत काम थे वो भी मैंने कर लिए हैं और चौका बर्तन के तो सारे काम हो चुके हैं, बस अब थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी बाकी है। तो यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में जो किचन की सफाई करनी है वो भी कर देंगे, क्योंकि अभी फर्श धुलनी बाकी है। और झाड़ू लगाने के बाद में हमें करनी है आज पुताई, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार आ चुका है, तो पुताई लिपाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे तो लिपाई पुताई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली पड़ी है और गीली ज़मीन की वजह से अच्छे से लिपाई पुताई भी नहीं हो पाती है। तो बस मैंने कहा चलो जो भी लिपाई पुताई हो जाएगी थोड़ी बहुत वो हम कर देंगे, और बाकी की तो लिपाई पुताई इन दिनों में ज़्यादा नहीं होती है, जो भी थोड़ी बहुत हो जाती है वही हो पाती है। तो यहाँ पर मैंने कहा रसोई की भी अच्छे से सफाई कर देते हैं, तो झाड़ू लगाकर ही मैंने आज सफाई की है, क्योंकि बालू बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो थोड़ी बहुत जो बालू होती है वो भी झाड़ू से हट जाती है। और पूरी चौकी की आज साफ़ सफाई की थी, क्योंकि पानी भी इतने टाइम नहीं आया था और जो भी पानी रखा था वो भी ख़त्म हो गया था। थोड़े बहुत कपड़े वपड़े भी धुलने थे, वो भी मैंने धुल लिए थे। तो पानी जो भी हम लोगों ने कल भर कर रखा था वो सारा पानी आज खर्च हो गया था। और दोपहरी के बाद में लगभग 2-2:30 बजे के टाइम पानी बहुत सारा आ गया था, तो फिर से हम लोगों ने भर कर रख लिया था। और काम जैसे ही हमारे हो पाए वैसे ही हमारी आ गई थी आशा दीदी बुलाने के लिए कि जांच करवा लो चल के और टीका लगवा लो। तो हमने कहा चलो ये काम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जांच करवाने के लिए।
ये हमारे यहाँ मिल की तरफ से ये लोग आते हैं जांच करने के लिए। बहुत ही अच्छे ये लोग हैं, सभी बातें पूछते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और कुछ भी अगर दिक्कत हो तो इनको बता दो। ये दवाई भी कुछ थोड़ी बहुत देते हैं ये लोग, और अच्छे से देखते हैं, सभी बातें अच्छे से पूछते हैं। तो यहाँ पर जांच तो हमारी हो चुकी है और वज़न भी करवा लिया है। और उसके बाद में रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इसी वजह से ये अपना त्यौहार सभी लोग मना रहे हैं। तो जो भी लोग आते हैं उनके राखी बांधते हैं, रुचना लगाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। पहली बार आए थे तो इतना जो है ना कि बोलचाल नहीं हो पाई थी, इतने अच्छे से नहीं हम लोग जान पहचान कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लोगों की बहुत ही अच्छे से जान पहचान हो गई थी। बहुत अच्छा लगा इन दीदी से मिलकर। और साथ में हमारी आशा दीदी हैं, और ये दीदियां हैं जो कि वहाँ से आई हैं गन्ना मिल की तरफ से। तो ये लोग एक मंथ में एक बार तो आते ही हैं, अगर नहीं आएंगे एक महीने में तो दूसरे महीने में आते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे, उसके बाद में मैंने टीका लगवाया था और आ चुके थे घर पर। और ये एक आज कीड़े वाली टेबलेट भी मिली थी, वो भी मैंने खा ली है। और अब हमें करनी थी पुताई, तो थोड़ा सा टाइम हो चुका है, मैंने आराम भी कर लिया है। उसके बाद में मैंने शुरू की है पुताई करना, जो कि चिकनी मिट्टी से। तो आज मैंने कहा पुताई हो जाएगी तो कल हम यहाँ पर लिपाई कर देंगे अच्छे से। तो पुताई जो है ना कि एक दिन पहले से ही मैंने कर दी है कि अच्छे से यहाँ की पुताई सूख जाए। वैसे तो आप सभी देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सीढ़न है, चूल्हे के पीछे तो बहुत ज़्यादा सीढ़न है, एकदम से लग रहा है कि वहाँ पर पानी जैसे मैंने फैला रखा हो। और यहाँ पर पानी आ रहा था इतने टाइम, तो मैंने कहा पाइप डाल देते हैं तो पानी भी तब तक भर जाएगा। और जब भी पानी आता है तब तो खूब पानी आता है, और जितना ज़रूरत होता है उतना भर लेते हैं, बाकी का हम बंद करके रख देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें लगा देते हैं इसमें। और टंकी अभी इसमें सेट करना है, तो टंकी भी 1-2 दिन में अच्छे से सेट हो जाएगी, तो फिर दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। आराम से पानी भर लेंगे और बंद कर देंगे। और बाहर की पुताई मैंने कर दी है, अब बरामदे में पुताई कर देते हैं। और यहाँ पर बैठी हैं हमारी दीदी, जो कि नंदद दीदी। और तो कोई दीदियाँ नहीं आई हैं, वैसे तक कई नंदद दीदी हैं परिवार में, और हमारी दीदी तो चली गई हैं, तो वो तो नहीं अब आएंगी अभी इतनी जल्दी से। और यहाँ पर बैठी हैं तो हम साथ साथ में उनसे भी बातें करते जा रहे थे। मैंने कहा तब तक हम पुताई कर देते हैं, यहीं पर बैठना, तब तक बातें हम लोग साथ साथ में कर रहे हैं। और आरोही इतने टाइम शायद यहाँ पर लेटी हुई थी, तो मैंने कहा चलो लेटे रहने देते हैं इसको। और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये उठ गई थी, क्योंकि चारपाई हटानी थी, तो मैंने तो नहीं हटाई थी। फिर दीदी ने बोला कि लाओ हम हटा देते हैं चारपाई को। तो फिर दीदी ने उधर साइड में इसको चारपाई को खड़ा कर दिया था। तो पूरे में अच्छे से मैंने पुताई कर दी थी, और ज़्यादा नहीं मैंने कुछ भी चीज़ें हटाई हैं, क्योंकि जो सामान वहाँ पर रखा है, मूंगफली रखी हैं, वो सारी वहीं पर रखी हैं। जो भी जगह खाली है वहीं पर मैंने बस पुताई कर दी है। और आरोही उठ चुकी है, आरोही यहाँ पर दीदी के साथ में बातें आते करने लगी है। और बस इतनी ही पुताई करनी बाकी है, तो इसको कर देते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग बैठकर बातें आते करेंगे। और आज तो इतनी तेज़ गर्मी हो रही है हमारे यहाँ, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ भी काम भी नहीं हो पाते हैं। और गर्मी की वजह से इतना ज़्यादा पसीना निकलता है कि सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। और जब पंखा चलाओ उसमें भी गरम गरम हवा आती है। और जब बारिश वारिश थोड़ी बहुत हो जाती है तब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाता है। लेकिन बारिश अब की हमारे यहाँ 3-4 दिनों से नहीं हो रही है, बारिश से राहत है थोड़ी बहुत, तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। और यहाँ पर हो चुकी है बस पुताई, 2-3 झूंक और पुताई कर देते हैं। तो आज चिकनी मिट्टी से मैंने पुताई कर दी है, एकदम से घर जो है ना कि बरामदा है चिकना चिकना हो गया है। अब इस पर लिपाई करते हुए अच्छे से बनेगा, तो इसी वजह से मैंने कहा इस बार पुताई ज़रूर करेंगे, उसके बाद में ही लिपाई करेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जैसे ही हमारी पुताई हो पाई थी उसके बाद में हमारी बड़ी अम्मा आ चुकी हैं, जो कि बुआ की भाभी हैं और हमारी बड़ी अम्मा हैं।
तो यहाँ पर हम दोनों लोग बैठे हैं और आरोही भी है साथ में, हम लोग चाय भी पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई मायके से आ जाता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इनकी यहाँ पर बिटिया हैं जो कि आप सभी को बताया, पहले भी मैंने बताया है। तो ये बड़ी अम्मा हमारी जल्दी जल्दी से आ जाती हैं तो अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ यहीं पर यही क्षेत्र में बहुत सारी रिश्तेदारियाँ हैं, तो सभी लोग आते जाते रहते हैं। अक्सर कर हमारे मायके से 1-2 मंथ में सभी लोग आते जाते रहते हैं तो अच्छा लगता है। तो बड़ी अम्मा आज आई हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बड़ी अम्मा बोल भी रही थी कि चलना नहीं है आज, जो है ना कि हमारे साथ में चलना। तो मैंने कहा अभी नहीं जाएंगे, हो सकता है कि रक्षाबंधन पर जा सकते हैं और अभी नहीं भी, क्योंकि अभी पूरा फिर भी हमें नहीं पता है। क्योंकि आरोही के पापा की थोड़ी सी तबीयत इन दिनों में ख़राब है, उनको फिर से सर्दी हो गई है तो गला बहुत ज़्यादा जाम हो गया है। तो आज वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा सर में दर्द भी है और दुकान पर जाने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन दुकान से फ़ोन आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि चलो जाते हैं, बहुत देर के लिए बैठेंगे उसके बाद में चले आएंगे। क्योंकि और ये मौसम बदल रहा है तो उसकी वजह से किसी ना किसी की तबीयत बिगड़ रही है और सिर्फ सर्दी जुकाम ही हो रहा है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के टाइम में, तो अब बन रहा है हमारा शाम का खाना। तो आज हम लोगों ने कहा कुछ शाम के टाइम में हल्का खाना बनाते हैं। वैसे तो खिचड़ी बनाने वाले थे जो कि मूंग की खिचड़ी, लेकिन हमने कहा कि चलो आलू वाली खिचड़ी बनाते हैं जो कि तहड़ी। और आज हम तहड़ी बनाएंगे गीली गीली। वैसे तो ज़्यादा गीली नहीं बनाते हैं क्योंकि गीले चावल आरोही के पापा को पसंद नहीं आते हैं और हमारी ननद जी भी नहीं पसंद करती हैं। हम और हमारे जो ससुर जी हैं, बुआ, इन सभी को गीले पसंद हैं। हमको भी बहुत ज़्यादा गीले चावल पसंद हैं। तो आज एकदम से गीली गीली मैंने तहड़ी बनाई थी, आप सभी को दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा गीली बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और कई जगह पर उस तरीके की तहड़ी बनाई जाती है, मैंने देखा है, क्योंकि वो वाली तहड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने तो आज पहली बार खाई है गीली गीली तहड़ी, तो बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डालकर अच्छे से सब्जी को छौंक दिया है और बाद में चावल डालेंगे। जब तक उबाल नहीं आएगा सब्जी में तब तक नहीं डालेंगे। जब उबाल अच्छे से आ जाएगा, हमारी सब्जी भी पक जाएगी, उसके बाद में हम डालेंगे चावल। तो चावल साफ़ करके रख लिए हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा आ चुके थे, काफ़ी टाइम हो चुका है। तो सब्ज़ी कुछ लेकर आए थे, कद्दू की सब्ज़ी और हरे मिर्च, धनिया, ये सारी चीज़ें लेकर आए हैं। और यहाँ पर चावल भी मैंने डाल दिए हैं तहड़ी में और तहड़ी बनकर हमारी बस तैयार हो चुकी है। धनिया की पत्ती भी डाल दी है और चटनी हम पीस कर ले आए हैं, एकदम से तीखी वाली चटनी, हरी धनिया की और हरे मिर्च और लाल मिर्च भी मैंने डाले थे। और यहाँ पर मैंने कहा आरोही के लिए परोस देते हैं, नहीं तो आरोही भी सो जाएगी। तो आरोही को बहुत जल्दी से नींद आ जाती है शाम के टाइम। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। और इधर रात के समय में हमारी नंदन जी ने बनाई है बर्फ़ी जो कि रक्षाबंधन के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था, लगभग रात के 9:30 बज चुके थे। आज थोड़ा सा जल्दी से खाना बन गया था तो बाद में हम लोगों ने कहा कि चलो बना लेते हैं।